हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल आरबी आर्ट ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के 7वां क्वेश्चन डायरेक्शन चैप्टर का जो मैंने शुरू किया था उसका 7वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप इससे पहले हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर 6 तक के प्रश्न को आप देख सकते हैं। किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया गया है। चलिए दोस्तों, आज 7वें क्वेश्चन की सॉल्यूशन करते हैं। शुरू करते हैं पहला स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट मेरा ये है, ए, बी और सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं। देखिए, 3 व्यक्ति है ए, बी और सी, एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं, मतलब तीनों का दिशा अलग अलग है, ठीक है, और समान दूरी तय करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, अगर ए 5 किलोमीटर चल रहा है तो बी भी 5 किलोमीटर चलेगा और सी भी 5 किलोमीटर चलेगा, लेकिन एक दिशा में नहीं, सब अलग अलग दिशा में चलेगा। कहने का मतलब मेरा ये हो गया दोस्तों, अगर मैं एक बिंदु ले लूँ और मैं एक बिंदु ले लूँ, इस बिंदु में मैं इधर एक चला दूँ और मैं इधर चला दूँ और मैं नीचे या ऊपर एक चला दूँ, यानी कि ये तीनों दूरी सेम है। अब यहाँ पर तीनों को तो एक समान दूरी में तय करना है, लेकिन कौन किस दिशा में जा रहा है ये नहीं बताया है। तो हम 3 को लाइन ले लिए, तीनों को एक समान चला दिए दोस्तों। ये हमारा एक बिंदु है। अगला स्टेटमेंट पर यह कहता है, कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए ए और सी। अब देखिए, पहले अनुप्रस्थ पथ पर, अब हमको एक बात तो कन्फर्म हो गया, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब होता है पूरा सीधा दोस्तों। ए और सी कहने का मतलब, मैं अगर इधर ए ले लूँ इधर सी ले लूँ तो ये सीधा पथ हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर ए ले लिया दोस्तों और इधर सी ले लिया, तो ये मेरा अनुप्रस्थ पथ हो गया, यानी कि सीधा हो गया। कह रहा है ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी का पथ समकोण बनता है। अब बी का पथ, अब समकोण का मतलब ही तो आप जानते हैं दोस्तों, जिसका कोण 90 डिग्री हो, यानी कि कोई ऐसी लाइन जिस पर पूरी लंब खड़ी हो, लंब, वही तो समकोण है। ये भी समकोण मेरा, ये भी समकोण, यानी कि दोनों 90-90 डिग्री का हो गया। तो ये समकोण मेरा बी खड़ा होना चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर मैं ए और सी यहाँ ले आऊँ तो इसको मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है। कह रहा है समकोण बनता है। आगे कह रहा है, यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो। अब यहाँ पर समझना है दोस्तों, बी के दक्षिण पश्चिम में, अब ये हमारा बी है और बी के दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, यानी कि मैं अगर यहाँ पर डायरेक्शन बना दूँ तो ये दक्षिण पश्चिम की दिशा कैसी होगी। ये ऊपर तो हमारा उत्तर है, आप इसको यहाँ एक बार समझ लीजिए, यहाँ उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो कह रहा है कि बी यानी बी के दक्षिण पश्चिम में, बी के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम, यहाँ पर देखना है दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम यही वाला डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर भी तो ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन में कह रहा है इस दक्षिण पश्चिम में सी हो। भाई सी तो है एकदम, ये डायरेक्शन में सी तो है, दक्षिण पश्चिम में, बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो, तो ए के किस दिशा में बी होगा। आगे एक सवाल पूछ रहा है, ए के किस दिशा में बी है, मतलब ए जो यहाँ है उसके किस दिशा में बी है। और अगला स्टेटमेंट है, यदि सी पश्चिम में हो। दोस्तों मैं ये स्टेटमेंट इसलिए जोड़ा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर आ रहे थे, और जिस तरह से ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है उस तरह से अगर मैं इसको, यदि सी पश्चिम में हो, ये स्टेटमेंट अगर मैं नहीं जोड़ता तो शायद मेरा ये ऑप्शन वाला भी सही मैच नहीं करता और सवाल गलत हो जाता। तो इसके और अनेक सारे आंसर आ रहे थे, तो मैंने ये वाला स्टेटमेंट अपना से जोड़ा है। घबराने की बात नहीं है, आप अपने समझने के लिए अगर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों लिया है। यदि सी पश्चिम में हो, बिल्कुल भाई सी पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पश्चिम में तो ये सी है ही। लेकिन मेरा सवाल कह रहा है ए के किस दिशा में बी होगा। भाई ए यहाँ पर है तो ए के किस दिशा में होगा, ए यहाँ पर है तो ए के किस दिशा में होगा। यहाँ पर हम जानते हैं ये वाला दिशा में बी है, यानी कि उत्तर पश्चिम, यही तो है ना, यही तो इसी दिशा में तो बी है ना। तो कौन सी दिशा में हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम दिशा में। अब इसका आंसर देख लेते हैं।
आंसर नंबर 2 है उत्तर पश्चिम की दिशा में। समझ गए? अब उम्मीद है इस वीडियो को आप समझ गए होइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर दोबारा करके आप देख सकते हैं, ताकि बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल 8 नंबर सवाल में मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों खास आपको लोग के लिए रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नया चैनल इसलिए बनाया हूँ एजुकेशनल से जुड़े रहने के लिए, ताकि आप लोग भी मुझसे कुछ सीख सके। मैं यही कारण है कि सबसे कम बजट में भी मैंने ये बनाना शुरू किया है। और ये छोटा फिगर मैं इसलिए बनाया हूँ दोस्तों कि आप अगर छोटा फिगर को बनाना सीख जाएंगे तो आप थोड़ी सी जगह में भी एग्ज़ाम में रफ़ करके आप बना सकते हैं सिंपली। आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं उससे पहले वाले वीडियो आप जाके देख लीजिए, ताकि आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।